जितना विधि व्यवस्था आपको करना कर लीजिए। बहुत दो लोग आएंगे, लाखों लाख की संख्या में आएंगे और शांति से आएंगे। कोई आपके जैसा तलवार लेकर के नहीं आएंगे, कलम लेकर के आएंगे, संविधान लेकर के आएंगे, त्रिपिटक लेकर के आएंगे, बुद्ध और अंबेडकर की तस्वीर लेकर के आएंगे, शांति से आएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का संविधान मेरा बाप का संविधान है, हम अपने बाप का संविधान नहीं तोड़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप गुजरात से चल करके आए हैं और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और उसके बाद अब अडानी जी को, अंबानी जी को, चारों को आप चुनौती दे करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद आपको देते हैं। जब गुजरात भी हमारे साथ हो गया तो बौद्ध महाविहार को हम अपने हाथ में ले लेंगे, बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराएंगे और बीटीएमसी एक्ट ही आधार बना वक्त बिल के संशोधन का। महाबोधि महाविहार की लड़ाई का बिहार के चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ने का। आप इसका बहुत जल्द हम रास्ता देख रहे हैं और 12 तारीख को देखना चाहते हैं कि बौद्धों की कितनी ताकत है, बहुजनों की कितनी ताकत है। तो 12 तारीख को देख लीजिए, जितना विधि व्यवस्था आपको करना कर लीजिए। बहुत दो लोग आएंगे, लाखों लाख की संख्या में आएंगे और शांति से आएंगे। कोई आपके जैसा तलवार लेकर के नहीं आएंगे, कलम लेकर के आएंगे, संविधान लेकर के आएंगे, त्रिपिटक लेकर के आएंगे, बुद्ध और अंबेडकर की तस्वीर लेकर के आएंगे, शांति से आएंगे। क्योंकि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का संविधान मेरा बाप का संविधान है, हम अपने बाप का संविधान नहीं तोड़ सकते। इसीलिए आप सब लोग गुजरात से जो साथी लोग आए हैं और जो स्थानीय जो लोग आए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप गुजरात से चल करके आए हैं और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और उसके बाद अब अडानी जी को, अंबानी जी को, चारों को आप चुनौती दे करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद आपको देते हैं कि आप गुजरात से जब चल के आए हैं तो अब बहुत हमको दूर नहीं दिख रहा है। जब गुजरात भी हमारे साथ हो गया तो बौद्ध महाविहार को हम अपने हाथ में ले लेंगे, बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराएंगे और खत्म करा करके बौद्ध महाविहार बौद्धों को हाथ में सुपुर्द करेंगे। हमने कहा, एक मुस्लिम की शादी में हम गए हुए थे, लोगों ने कहा कि सतीश जी हम लोग आपकी बात नहीं समझे और जो बीटीएमसी एक्ट का कानून था वही कानून तो वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया। हम कहते अब आप भी धरना में आ जाइए मेरे साथ। अब तो भाई आपके यहाँ भी 2 मेंबर गैर इस्लाम वाले रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ 4 गैर बौद्ध मेंबर है, वैसे आपके यहाँ भी रहेंगे। तो जो दवाई हमको मिला हुआ तो वही दवाई आपको दे दिया है, तो बीमारी हमारी एक है, इसलिए बीमार लोग एक जगह जमा हो जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग भी एक दिन तय करके हम लोग भी इस धरने को ज्वाइन करेंगे और बीटीएमसी एक्ट ही आधार बना वक्त बिल के संशोधन का। उसी से उनको प्रेरणा मिला कि बौद्धों के लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए वक्त बिल में अगर हम संशोधन कर देंगे तो लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई हो जाएगा और ये जो बहुजन बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है, इससे हम देश को दिमाग को डाइवर्ट कर देंगे। इसीलिए भारी संख्या में अब मुस्लिम भाई लोग भी आपके धरना को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। उसका दिन उन लोग किस तरीके से आएंगे उसका उन लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसका वो लोग इंतजार कर रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में लगा कि उनको राहत मिल गया है तो फिर जैसे हैं बेचारे वैसे रहेंगे। यदि लगा कि राहत नहीं मिल गया तो लगता है इसके बगल में वो लोग भी टेंट लगा के आप ही के साथ बैठने के लिए आने वाले हैं और यहीं से संविधान बहाली करने के लिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक उसको बहाल किया जाए, उसको बहाल करने की लड़ाई यहीं से चालू होने वाली है। ये लड़ाई हम देख रहे हैं और इस लड़ाई का महाबोधि महाविहार की लड़ाई का बिहार के चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ने का। सारे बहुजन लोग, हमने कहा कि परसों से लेकर कल तक लगभग 50 से ज्यादा सभा में हम गए, सभी लोगों ने नारा लगाया बीटीएमसी एक्ट रद्द करो। उसमें भाई यादव भी थे, उसमें भाई कुशवाहा भी थे, उसमें भाई बनिया भी था, उसमें भाई
अनुसूचित जाति के लोग भी थे, मतलब तमाम जो बहुजन लोग हैं आपके इस लड़ाई से सहमत है और सारे लोग आपके साथ हैं। इसलिए आपको जो लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, आप अल्पसंख्यक नहीं है, आपके खिलाफ जो है वो लोग अल्पसंख्यक है, आप बहुसंख्यक हैं। इसलिए ये लड़ाई पूरी दुनिया की लड़ाई बन गई है, पूरा देश के कोने कोने की लड़ाई बन गया है। और 12 मई को एक विशाल यहाँ पर बुद्ध समागम होने जा रहा है। लगता है कि वो अपने आप में बौद्धों का दुनिया में सबसे बड़ा समागम का अनुमान है और उसकी तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। और उस समागम से फिर से बुद्ध में भारत का रास्ता यहीं से निकलेगा, यही उम्मीद कर करके, यही विश्वास आप सब लोग को व्यक्त करते हुए कि हर एक परिस्थिति में हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।